raw data when gives you some यूजफुल स्टैटिस्टिक और यूजफुल फैक्ट्स इट बिकम इंफॉर्मेशन। ठीक, जो हमें रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक मिलता है वो क्या होता है, डेटा। और जब हम उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है, जैसे अब मैं इस डेटा को यूज कर पाऊंगी, दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है, तो डेटा इज एवरीवेयर and when you arrange it systematically to give useful statistic or useful facts, so it becomes information। और ये जो arrangement होता है, डेटा को अरेंज करना, आप कैसे करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, आप पिक्टोग्राफ की फॉर्म में अरेंज करते हैं, आप पाई चार्ट की फॉर्म में अरेंज करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डेटा हैंडलिंग। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 डेटा हैंडलिंग। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नाउ आज आपने थंबनेल से ये तो पता कर ही लिया होगा कि आज क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, अब बहुत से लोगों को डेटा हैंडलिंग का मतलब नहीं पता होगा, तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए डेटा क्या होता है। डेटा, आप लोग अपनी कैंटीन गए, आपके सबके स्कूल में कैंटीन होगी, कैफेटेरिया होगा, ठीक है, आप कैंटीन में गए हैं, आपने वहां से पिज्जा भी खाया होगा, बर्गर भी खाया होगा, पैटीज भी खाई होंगी, मोमो होंगे, किसी की कैंटीन में किसी के हॉट डॉग मिलता होगा, ठीक है। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा कैंटीन में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मिल रहा है, आप कहेंगे मैम हॉट डॉग है, पिज्जा है, बर्गर है, चॉकलेट्स हैं, ठीक है। ये आपने मुझे जो ये फैक्ट बताई, ये स्टैटिस्टिक बताई कि ये है हमारे पास, तो दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज डेटा। आप मुझे बता रहे हैं, आप मुझे डेटा बता रहे हैं कि मैम कैंटीन में ये मिलता है, ठीक। अब मुझे सपोज कीजिए आप लोगों को एक पार्टी थ्रो करनी है, आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं कैंटीन वाले से इंक्वायर करती हूँ कि भैया आपके पास किस चीज की कितनी कितनी क्वांटिटी है। तो सपोज कीजिए वो मुझसे कहता है कि मैम चॉकलेट्स मेरे पास 30 है एंड पिज्जा मेरे पास 20 है एंड हॉट डॉग्स मेरे पास 25 है, मतलब वो मुझे सब चीज की एग्जैक्ट नंबर्स बता देता है। तो अब मेरी जो ये मुझे स्टैटिस्टिक मिली है, मुझे फैक्ट्स मिले हैं, दीज ऑल कंटेन्स some useful information which can be used by me. This is known as information. Some useful facts हैं इसमें, ठीक है, useful statistic है, ठीक। तो information क्या हुआ, जो हमें raw collection of facts and statistic मिलता है वो क्या होता है, डेटा। और जब हम उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है, जैसे अब मैं इस डेटा को यूज कर पाऊंगी, दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। रॉ डाटा व्हेन गिव्स यू सम यूजफुल स्टैटिस्टिक और यूजफुल फैक्ट्स इट बिकम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कीजिए, ये तो हो गया कैंटीन का एग्जाम्पल, ठीक, सबको चॉकलेट, पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमो खाने का मन कर गया होगा, ठीक है। अभी लंच टाइम में आप लोग खा लीजिएगा, ठीक। चलिए अब क्लास में आ जाइए वापस। मेरी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 24 में से कुछ की एज है सपोज कीजिए 12 इयर्स, कुछ की होगी 11 इयर्स, कुछ की होगी 10 इयर्स। अब ये मैंने ऐसे ही आपसे पूछा, यस Avirat, what is your age? He says, ma'am, I am 10 years. ठीक है, Avirat is 10 years. ठीक, Avika is 9 years. ठीक है, and Samarth is 11 years. ठीक है, तो अब मैं और भी बहुत सारे पूरे 24 बच्चों से पूछती हूँ, कोई कहता है 11 years, कोई कहता है 9 years, कोई कहता है 10 years। ये तो मैंने लिख लिया।
अब ये क्या मुझे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से? नहीं मिल रही है, अभी सब हैपहैज़र्ड है। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपरली अरेंज करूँ और मैं बताऊँ कि मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं जो 10 इयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, और मेरी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं जो 9 इयर्स के हैं, मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं जो 11 इयर्स के हैं, ठीक है। तो 20 स्टूडेंट्स की मैंने इंफॉर्मेशन दे दी कि 10 इयर्स के 15 है, 9 इयर्स के 3 हैं, 2 इयर्स के 11 हैं, वो सॉरी 2 स्टूडेंट्स हैं जो 11 इयर्स के हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी में आगे एक और टेबल बना लूं और परसेंटेज की बात करूं कि मेरी क्लास के इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो अबव 80% है, इतने स्टूडेंट्स 70 to 80% सिक्योर करते हैं, इतने स्टूडेंट्स 90 to 100% सिक्योर करते हैं, तो मैं क्या दे रही हूँ? सब यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अपनी क्लास के बारे में। हाइट का कॉलम ऐड कर ले, इतने स्टूडेंट्स की इतनी हाइट है, वेट का कॉलम ऐड कर ले, वेट इतनी हाइट है, तो डेटा इज एवरीवेयर एंड व्हेन यू अरेंज इट सिस्टमैटिकली टू गिव यूजफुल स्टैटिस्टिक और यूजफुल फैक्ट्स, सो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। और ये जो अरेंजमेंट होता है, डेटा को अरेंज करना, आप कैसे करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में, आप पिक्टोग्राफ की फॉर्म में अरेंज करते हैं, आप पाई चार्ट की फॉर्म में अरेंज करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डेटा हैंडलिंग, ठीक है। अब ये हो गया स्कूल का डेटा, कैंटीन का डेटा। आपके घर में भी डेटा है, आपके रेफ्रिजरेटर में डेटा है, आपके टॉय शेल्फ में, आपके बुक शेल्फ में डेटा है, ठीक है। आपकी बुक शेल्फ में कैसे डेटा है? इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, मैथ्स की कितनी बुक्स हैं, कितनी नोटबुक्स मैथ्स की हैं, कितनी नोटबुक इंग्लिश की हैं, कितनी हिंदी की हैं, कितनी ड्राइंग की हैं, ठीक है, कितनी स्टेशनरी है, कितनी पेंसिल्स हैं, कितनी रबर्स हैं, कितना शार्पनर है, ये सब क्या है? डेटा है, ठीक है। आपके रेफ्रिजरेटर की जो वेजिटेबल बास्केट होती है, उसमें आपकी मम्मी कहेंगी हाँ फ्रिज में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी सब्जियां, लेकिन जब मम्मा एक फिक्स्ड क्वांटिटी में बताती है कि आई एम हैविंग 10 टोमेटोज, या फिर आई एम हैविंग केजी में अगर बताएं आई एम हैविंग 1 kg टोमेटो, आई एम हैविंग 4 kgs पोटैटो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? दिस इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। सिर्फ इतना कह देना कि फ्रिज में सब्जी है तो कोई क्या समझेगा कि क्या सब्जी है? जब आप स्पेसिफाई करेंगे कि टोमेटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर या फिर अनियन इतनी इतनी क्वांटिटी में है, तब वो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, दिस हम आज पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? 2 dimensional डेटा एंड पिक्टोग्राफ। पिक्चर से, ठीक है, पिक्चर्स की फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। आपके टॉयज का भी डेटा हैंडलिंग हो सकता है। आपके पास जो बॉयज हैं उनके पास मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ कार्स, प्लेन्स, ठीक है, बेबलेट्स, बहुत सारा कलेक्शन होगा। आप अगर सॉर्ट करके बताएं कि मेरे पास इतने बेबलेट्स हैं, इतने मेरे पास एरोप्लेन्स हैं, इतने मेरे पास हेलीकॉप्टर हैं, इतनी कार्स हैं, तो आप एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विल बी योर डेटा हैंडलिंग। गर्ल्स अपनी डॉल्स का कलेक्शन, अपने किचन सेट का कलेक्शन, अपने टेडीज का कलेक्शन करके भी डेटा हैंडलिंग। तो डेटा इज एवरीवेयर इन योर लाइफ। आप विजुअलाइज कीजिए, हर जगह डेटा है। हॉस्पिटल्स में डेटा है, शॉप्स में डेटा है, रेलवे स्टेशन पे डेटा है, सब जगह डेटा इन्वॉल्व है। आपके कंप्यूटर्स में, आपके टीवी में वेदर फोरकास्ट का डेटा होता है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग का डेटा होता है, हर जगह डेटा है भाई। डेटा हैंडलिंग इज यूज्ड एवरीवेयर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So stay focused on the video and enjoy the topics and learning. चलिए अब देखते हैं क्या है next topic. Now what is one dimensional data? One dimensional क्या होता है? One dimensional data मतलब आप एक ही डायरेक्शन में एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सपोज आइटम है हमारा मिल्क
and it is sold by mother dairy in a week. पूरे वीक में हम मिल्क की सेल को रिप्रेजेंट करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मतलब एक ही क्वांटिटी को पूरे वीक में रिप्रेजेंट करना है। आइटम क्या था हमारा? मिल्क। सेल हो रहा है एक ही चीज को पूरे वीक में सेल किया जा रहा है। मतलब डेटा फ्लो इज इन वन डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, तो मंडे को सपोज करिए 500 लीटर सेल हुआ, ट्यूसडे को 550, वेडनेसडे को 600, 650, 500, 400, 700, इतने लीटर्स ऑफ मिल्क सेल हुआ वन वीक में। तो वन डायमेंशनल डाटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली। अ सिंगल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन डायरेक्शन डेटा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टू डायमेंशनल डेटा पे। Now what is two dimensional data? वन डायमेंशनल में एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे हफ्ते में। अब टू डायमेंशनल में सपोज कीजिए आपकी कॉलोनी में कोई फ्रूट सेलर या कोई वेजिटेबल सेलर आता हो, उसके पास कितनी वेजिटेबल्स होती हैं? बहुत सारी होती हैं। अब वो अगर टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड करे कि उसने पूरे हफ्ते में कितनी वेजिटेबल्स सोल्ड की, देखिए जरा इधर, आइटम्स एंड डेज। ठीक है, पूरे वीक का हम बनाते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब हमारे वेजिटेबल सेलर के पास ये फ्रूट्स ले लीजिए। चलिए एप्पल सेलर होंगे, एप्पल होंगे, बनानास होंगे। ठीक है, और क्या होगा? पोमेग्रेनेट होंगे। ठीक, और क्या होगा? पपाया होगा। और क्या होगा? गुआवा होगा। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड रख रहा है पूरे हफ्ते में उसने कितने एप्पल सेल किए। सपोज कीजिए मंडे को उसने 10 kg सेल किए, ट्यूसडे को उसने 5 kg ही किए, वेडनेसडे को 7 kg, थर्सडे को 8 kg, 4 kg, 10 kg, 6 kg। ठीक है, ऐसी बनानास का कि 3 kg हुए, 4 kg हुए, 7 kg हुए। ठीक है, ऐसी पोमेग्रेनेट का 5 kg। तो वो देखिए इधर हमारे आइटम्स हो गए इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारे क्या हो गए? नंबर ऑफ डेज। बोथ द डायरेक्शन shows give some useful information। ठीक है, तो जब हमें एक से ज्यादा क्वांटिटी का डेटा रिप्रेजेंट करना होता है तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज टू डायमेंशनल डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा क्वांटिटीज हैं, सो दिस इज नोन एज टू डायमेंशनल डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक ही क्वांटिटी का डेटा रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? वन डायमेंशनल डेटा। एंड व्हेन द आइटम्स आर मोर देन वन देन यू यूज टू डायमेंशनल डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पिक्टोग्राफ क्या है। Now what is pictograph? Picto means picture and graph means when you represent some data in the form of pictures। graph pictures को represent करेंगे ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ मतलब आपका जो भी डेटा होगा, सपोज कीजिए अभी हमने पहले टू डायमेंशनल डेटा में क्या देखा? पोटैटोज, टोमेटोज, कैरेट्स, कॉलीफ्लावर। अब हम उन सबका नेम नहीं लिखेंगे, उनकी पिक्चर्स की बात करेंगे। दैट इज नोन एज पिक्टोग्राफ। कोई भी डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पिक्टोग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पिक्चर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, पिक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और कभी गलत नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप से पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन आएगा और वो हमें कैसे करना है। चलिए देखते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्टोग्राफ क्वेश्चन। क्या दिख रहा है यहाँ पे? पिक्चर्स दिख रही है ना। अब चलिए पिक्चर्स में देखते हैं क्या क्या है। Avika's toy corner has some balls. These are the balls. Teddy bear, turn around.
these are the dolls. Don't go with the drawing. I'm very poor at drawing. Now cars. These are the cars. ठीक है. हाँ, mother puts them as shown below. उसका जो भी टॉयज का कलेक्शन था उसकी मम्मा ने ऐसे रख दिया जैसे कि यहाँ ड्रॉन है. ड्रॉ सुटेबल टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब ये टेबल की क्या बात हो रही है? नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ टैली टेबल. अब जो हम बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं? टैली टेबल. टैली टेबल कैसे बनाई जाती है, टैली टेबल कैसे बनाई जाएगी वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. ठीक है, टैली टेबल. नाउ यहां पर बना लेते हैं. आई एम डूइंग हियर द पार्टीशन. ठीक है. नाउ सी टैली टेबल में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास जो जो टॉयज है वो लिखेंगे. नेम ऑफ टॉयज, नेम ऑफ टॉयज. ठीक है. सेकेंड कॉलम विल बी टैली. टैली मतलब काउंट एंड एग्जैक्ट नंबर. फिर हमारा टॉयज का नंबर आ जाएगा. ठीक है. अब पहले हमारे पास क्या क्या टॉय है? सबसे पहले लिखते हैं कार, देन बॉल, देन टेडी, देन डॉल. ठीक है. अब कार्स को काउंट करते हैं. सबसे पहले वन कार पे एक हमने ये बार बना दिया. फिर टू कार्स, फिर थ्री कार्स. देखते जाओ, बार बनाते जाओ. 3 4 5, 4 5 एंड 1 6. ठीक है. कार कितनी है देख लो, कुछ गलती तो नहीं हुई मैम से. कार्स आर 6. ठीक है. 6 लिख दिया हमने. 4 के बाद जो बार बनता है वो स्लांटिंग बनता है. क्लियर है? क्लियर है. नाउ बॉल देखो. 1 2 3 4. फिफ्थ बार स्लांटिंग होगा. फिर 4 5 6 7 एंड देन 8. बॉल्स आर 8. देखो एक बार चेक कर लो मैम से कुछ रह तो नहीं गया. नाउ टेडी. 1 2 3 4. फिफ्थ टेडी पे बार. 6 7 8. 6 7 8. ठीक है. टेडी भी हमारे कितने हैं? 8. देन डॉल 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. आई होप आप समझ गए. टेडी डॉल हमारे कितने हैं? 7. ठीक है. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है. सबका हमने एक टैली काउंट बनाया. टैली काउंट क्या है? जिससे हमें इजीली उस टॉय की काउंट पता चल रही है. और हमने डायरेक्टली टैली काउंट के बाद नंबर बता दिया कि इतने कार्स है, इतनी डॉल्स है, इतने टेडी है, इतनी डॉल्स है. ठीक है. नाउ अब हम इन आंसर्स को बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे. हाउ मेनी कार्स डज शी हैव? देखिए कार कितनी है? 6. हाउ मेनी डॉल्स डज शी हैव? 7. व्हिच टू टॉयज आर इक्वल इन नंबर? बॉल एंड टेडी. ठीक है. कौन कौन से टॉयज इक्वल है? बॉल एंड टेडी. हाउ मेनी फ्यूअर डॉल देन बॉल? कितनी डॉल्स कम है बॉल से? कितनी डॉल्स कम है बॉल से जरा बताइए. डॉल कितनी है? 7 एंड बॉल कितनी है? 8. हाउ मेनी डॉल्स लेस देन बॉल? ठीक है. तो डॉल माइनस कुछ तो गड़बड़ है. हाउ मेनी फ्यूअर डॉल्स देन बॉल? हाँ ठीक तो है. 8 minus 7. 8 minus 7 किया 1. What is the total number of toys? Toys का total number क्या है? 6 plus 8 plus 8 plus 7 कर दो. 6 plus 8 plus 8 plus 7 क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. 6 plus 8 plus 7 plus 6 plus 8 14. 14 plus 8 कितना होगा? 14 plus 8 होगा 22. 22 plus 7 होगा 29. ठीक है. अब जो नेक्स्ट है वो है ड्रॉ अ सुटेबल पिक्टोग्राफ. अब पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. अभी जो हमने टेबल बनाई थी वो टैली थी जिसमें हम बार लगा रहे थे पिक्चर को काउंट कर करके. अब पिक्टोग्राफ बनना कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं. पहले मैं इसको थोड़ा रब कर लूं फिर बताती हूँ पिक्टोग्राफ. नाउ लुक एट हियर. अविकास टॉय कॉर्नर है सिंबल. दिस आपको इसका क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ बनाना है. आपने ये टैली टेबल बना ली. ठीक है. टैली टेबल बना ली. अब इसी को देख के हम क्या बनाएंगे? पिक्टोग्राफ. ठीक है. अब हम जो ये टॉयज दिए हैं सारे,
आप कार, बॉल, टेडी सब बनाते रहेंगे, ठीक है। वो क्या होगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 29 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टॉयज क्या है? 29। अब हम थोड़ा अपने पिक्टोग्राफ को कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। क्या? जैसे कि हम एक ये स्माइली, दिस इज अ स्माइली टॉय समझ लीजिए, ठीक है। हम इस स्माइली टॉय को, वन स्माइली टॉय रिप्रेजेंट 2 टॉयज। क्लियर हो गया? अब आपका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब एक स्माइली 2 टॉय रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आप कॉलम्स बना लीजिए, कार का, बॉल का, टेडी का एंड डॉल का, ठीक है। नाउ आपके पास कितनी कार्स थी? 6 कार्स है। तो जब एक स्माइली 2 टॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है, 6 कार्स है, मतलब आप कितनी स्माइली बनाएंगे कार्स के कॉलम में? 1 2 एंड 3। हो गया हमारा काम। देखो 2 2 4 2 6 बन गई कार्स। कितना इजी है। नाउ बॉल्स है हमारी 8, तो कितनी स्माइली होनी चाहिए? 4. यस एग्जैक्टली, 4 स्माइलीज में हमारी 8 बॉल्स रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ऐसे ही टेडी भी हमारे 8 है, तो 4 स्माइलीज में हमारे टेडी रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब बारी आई डॉल की। अरे मैम, अब 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डोंट वरी, 7 को कैसे रिप्रेजेंट, पहले आप 6 कर दो। 6 कैसे रिप्रेजेंट होंगी? 3 स्माइली बना दी हमने। अब एक हमारी अभी भी डॉल बची है, तो हम क्यों ना इसकी हाफ स्माइली बना दें। हाफ स्माइली रिप्रेजेंट 1, ठीक है। 1 डॉल, ठीक। तो ये हमारा हो गया 7, ये 8 8 6। सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द पिक्टोग्राफ, ठीक है। आई होप आप समझ गए। बहुत ही आसान है पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस। आपको टैली बना लेना है और आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का मैथ फैक्ट क्या है। So today's math fact is most of the mathematical symbols were not invented until 16th century. Before that, equations were written in words. Can you imagine? Isn't it interesting? Equations were written in words at that time when mathematical symbols were not invented. So, आज हमने क्या पढ़ा डेटा हैंडलिंग के पार्ट 1 में? अबाउट डेटा हैंडलिंग एंड about 1-dimensional data, 2-dimensional data and pictograph. Pictograph में भी हमने tally table बनाना सीखी, pictograph बनाना सीखा। ऐसे ही मेरे साथ सीरीज में रहिएगा। अभी डेटा हैंडलिंग के पार्ट 2 and part 3 are coming soon. Stay tuned to my channel. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.